अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 31 और 31 से कितने हमने सॉल्व करने हैं। हमने 31 से 43 जो है वो सारे के सारे 44 सॉल्व करने हैं बाय वॉशर मेथड। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉशर मेथड। वॉशर मेथड मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, उसके क्वेश्चंस भी हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है हमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वॉशर मेथड का वॉल्यूम है वो हमें एक्स एक्सिस से फाइंड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें डायग्राम के बने, इस डायग्राम से हम लोग निकालेंगे इनर रेडियस, आउटर रेडियस, साथ ही साथ लिमिट्स भी इसी से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वॉशर मेथड का जो है वो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वॉशर मेथड का फॉर्मूला हमने जो है वो नहीं लिखा। ठीक है, तो वो है हमारे पास पाई इंटरवल ऑफ ए बी विथ, ये है हमारे पास आउटर रेडियस। ठीक है, आर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस आर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये है आउटर रेडियस, ये है इनर रेडियस, और साथ ही साथ डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस आर ऑफ एक्स ये है, और ये है हमारे पास इनर रेडियस। सही है, लिमिट्स क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी लिमिट। ठीक है, इंटरवल्स आ गए हमारे पास, जो इंटरवल ऑफ रिवोल्यूशन है, जिससे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो रिवॉल्व हो रहा है। तो कितना रिवॉल्व हो रहा है, इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है। ये है इनर, ये है आउटर। ठीक है, तो इनर आउटर और ये है ए बी। तो चलिए इसमें पुट करते हैं और फाइंड करते हैं आज का वॉल्यूम। v इक्वल टू पाई अपनी जगह पे रहेगा, a का है क्या, -π/2 से π/2। सही है, हमारे पास आउटर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस है हमारे पास 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है माइनस, और ये है इनर रेडियस है cos ऑफ x का होल स्क्वायर विद d ऑफ x। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, v इक्वल टू पाई, लिमिट विल बी सेम, -π/2 से π/2, 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। अब इसका जो है हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे और यही हमारे पास सिंपल सी सोल्यूशन होगी। तो चलिए इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ये वाली सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ। तो इसको पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ। अब मुझे भी लग रहा है कि बड़ा बोर्ड ले लेना चाहिए, इस पे जो है वो मेरा गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि कब लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई हो सकते हैं। सिंपल सा इंटीग्रल है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, पाए हमारे पास रहेगा, 1 पे इंटीग्रल अप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 का इंटीग्रल होता है x। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है हमारे पास साइन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x, और लिमिट -π/2 और π/2। सिंपल, v इक्वल टू पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस साइन π/2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट -π/2 माइनस साइन -π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास, पाई अपनी जगह पे आ जाएगा, π/2 विल बी सेम। साइन π/2 जो होता है वो हमें क्या देता है, साइन π/2 हमें 1 देता है। सही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा माइनस π/2 विल बी सेम, और माइनस साइन π/2 हमें क्या देता है, वो हमें देता है -1। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पाई अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे, ये हो जाएगा π-2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा -π, और ये हो जाएगा प्लस, तो +2 डिवाइडेड बाय 2। सही है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग माइनस को जो है वो निकालें और 2 को ले लें तो ये हो जाएगा पाई -2, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस पाई, और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -2। सही है। अच्छा, अब ये नीचे का हटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास पाई
ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 पाई। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया है। होप के सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है हमने ये वॉल्यूम निकाला है। बहुत ही सिंपल सा है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे स्टेप बाय स्टेप इसलिए करना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का कोई हो जाता है, कोई केमिस्ट्री का हो जाता है, कोई फिजिक्स का होता है। तो वो ये वाली सारी चीज़ें जो है बार बार नहीं करते, तो उनको नहीं पता होता। और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं, प्योर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, उनको ये सब कुछ पता होता है। तो इसीलिए जो है वो मैं ज़्यादा डिटेल से करवाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हम जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग इतना जो है वो मैथ हमारा नहीं होता, लेकिन जो होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करवाया करें। इसीलिए मैं एक स्टेप भी अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, मैं कोशिश करती हूँ। और अभी मैं कोशिश ये भी लगी हुई है मेरी कि जो मैंने ओल्ड वीडियोस बनाई हुई है जिसमें मैंने इतना ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, उसको मैं अगेन रिवाइव करूं और वो फुल स्टेप बाय स्टेप हो, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। बट टाइम नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ क्या बस क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बस कोशिश करेंगे, और अपनी स्पेशल दुआ मुझे याद रखिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 32, और यहाँ पर हमें वाई एक्सिस पे जो है वो फाइंड करना है वॉल्यूम बाय ऑफ कोर्स गॉसियन मेथड। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग डायग्राम को, तो हमें लिमिट्स क्या गिवन है, लिमिट्स हमें 0 से π/4 गिवन है, बिकॉज हमें वाई एक्सिस पे फाइंड करना है। तो हम लोग लिमिट जो है वाई एक्सिस की लेंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक एक्स दिया गया है, एक रेडियस दिया गया है, दूसरा रेडियस ये वाला है, ठीक है। अगर हम लोग वाई एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं, तो ये दीज विल बी द लिमिट्स एंड दीज विल बी द रेडियस, ठीक है। तो रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास 1 और टेंजेंट वाई। सो ये है हमारे पास आउटर रेडियस और ये है हमारे पास इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं आगे। और क्या था, v इक्वल टू पाई, लिमिट क्या है 0 से π/4, r ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस r ऑफ x का, एक इनर है एक आउटर है, ठीक है। दिस इज द आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ये हो जाएगा पाई 0 से π/4 अपनी जगह पे। अच्छा, r ऑफ x मैंने बोला कि ये है हमारे पास आउटर रेडियस। आउटर रेडियस क्या है, ये है r ऑफ x और ये है इनर रेडियस, ठीक है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y, एंड ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ y, बिकॉज हम लोग y के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग y ले रहे हैं, r ऑफ y, r ऑफ y, r ऑफ y, d ऑफ y। इधर भी मैंने x लिखा है क्योंकि हम ज़्यादातर x पे फाइंड करते हैं ना, तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू पाई 0 से π/4। सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते, तो टेंजेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 d ऑफ y अपनी जगह पे, ठीक है। तो इसकी हमने आइडेंटिटी लिख दी यहाँ पे, इसकी ओपनिंग, सही। अच्छा, ये हो जाएगा पाई अपनी जगह पे 0 से π/4 1। अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये और ये प्लस हो जाएगा 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, सीकन स्क्वायर ऑफ y एंड d ऑफ y अपनी जगह। दिस इज द सिंपल इक्वेशन। नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय इंटीग्रल इजीली। चलिए सॉल्व करते हैं। ये भी हटा देते हैं। पहले मैं ये ऊपर लिख देती हूँ। सही, अब बढ़ते हैं आगे। ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपनी जगह पे। 2 का इंटीग्रल क्या होता है, 2 का इंटीग्रल होगा d ऑफ y, बिकॉज d ऑफ y के रिस्पेक्ट से करें तो 2y माइनस सीकन स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है टेंजेंट, सही। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट ऑफ y, लिमिट है 0 से π/4, ओके। अब हम बढ़ेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पाई अपनी जगह पे, ये हो जाएगा 2 एंड π/4 माइनस टेंजेंट π/4 माइनस
ऐसा करती हूँ बड़ा, सही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो 2 ऑफ 0 माइनस टेंजेंट ऑफ 0, सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा पाई अपनी जगह पे। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें 2 और 2 विल बी कैंसिल, पाई बाई 2 बचेगा, पाई बाई 2, सही। अब है हमारे पास माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 हमें क्या देगा, पाई बाई 4 हमें देगा 1, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो दिस होल इज 0 इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1 एंड दैट्स ऑल। यही हमारा जो है आंसर। अब इसके पाई आपने मल्टीप्लाई करना है तो कर ले, नहीं करना तो ना करें। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस ऑफ पाई एंड दैट्स ऑल। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। होप कि सबको समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन खोला है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आखिरी दिए गए कॉन्टेक्ट पे कर सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी स्पेशल प्रेयर्स में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।